हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस सेमेस्टर के लेक्चर्स मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है, किसी पर्सनल काम की वजह से। लेकिन कोशिश करेंगे इस बार हम लोग पूरे सिलेबस को कंप्लीट करें और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करूँ, ठीक है। प्रीवियस सेमेस्टर में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा गुप्ता डायनेस्टी या गुप्ता एम्पायर के बारे में, ठीक है। तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री को, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है हर्षाज लाइफ एंड हिज कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो देखते हैं, देखो प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा कि प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस सेमेस्टर में चंद्रगुप्त सेकंड के बाद गुप्ता एम्पायर जो है आपने देखा होगा वो वीक पड़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही सेंट्रल पावर वीक हुआ तो जो उनके सब ऑर्डिनेट्स थे उन्होंने वो क्या करते हैं, हमेशा से खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। तो सेम वो सिमिलर वे में इंडिया में भी यही हुआ, ठीक है। हमारा जो हम अगर गुप्ता एम्पायर की बात करें तो आपको पता लगभग पूरे इंडिया में वो फैला हुआ था, ठीक है। मैं मैप बनाता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। मान लो ये अगर इंडिया का मैप है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गुप्ता एम्पायर वीक पड़ने के बाद अलग अलग फ्यूडिटरीज ने क्या किया, अपने अपने एरिया को इंडिपेंडेंट घोषित करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो ये सौराष्ट्र रीजन जो प्रेजेंट डे गुजरात की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर आता है आपके मेट्रिकस, ठीक है, जो जिनका कैपिटल वल्लभी था, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे गुजरात, ठीक है। उसके बाद यहाँ मालवा आ जाता है, ठीक है। हाँ, इनके रूलर्स को भी मैं लिखते जाऊंगा, ठीक है। आप देखना यहाँ पर रूलर तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपके कंटेम्परेरी टू हर्षा, ठीक है, वो लिख रहा हूँ। ध्रुव सेना टू यहाँ पर शासन कर रहे थे, ठीक है। उसके मालवा जो प्रेजेंट डे एमपी आता, ठीक है, यहाँ पर देवगुप्ता जो है वो रूल कर रहे थे, ठीक है। मालवा थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए था, ये रीजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है आपका चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, या चालुक्य एम्पायर, ठीक है। चालुक्य एम्पायर पे हर्षवर्धन के टाइम पे पुलकेशिन सेकंड रूल कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है हर्षवर्धन खुद का एरिया, ठीक है, थानेसर, ठीक है, यहाँ का जाहिर सी बात हर्षवर्धन होगा, ठीक है। और ये आ जाता है एरिया कन्नौज, ठीक है। कन्नौज हर्षवर्धन के टाइम पर हर्षवर्धन के अंडर आएगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले ग्रह वर्मन, ठीक है, कहीं पर ए होगा कहीं पर आई होगा, ठीक है। तो स्पेलिंग को इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, ग्रह वर्मन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका गौड़ा, ठीक है, यहाँ पर आपका शशांक, ठीक है, शशांक। एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है आप, ठीक है। यहाँ पर आपका गॉड्स का था, ठीक है, गॉडास, ठीक है, जिसका रूलर शशांक था, ठीक है। और यहाँ पर हुनास थे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर पल्लवास थे, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे टॉपिक के रिलेटेड। ऐसे हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं कह रहा हूँ, आज के हमारे टॉपिक के रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखो ये तो हो गए कंटेम्प्रेरी टू अलग अलग रूलर्स, ठीक है, जो क्या हुए गुप्ता एम्पायर से इंडिपेंडेंट होकर के अपने अपने इन्होंने एम्पायर्स बनाए, ठीक है। और आप इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो भी घटनाएं घटी इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा था गुप्ता एम्पायर में, पढ़ा था ना कॉइन्स के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, रिटन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सिमिलर वे में हम डिस्कस करेंगे कि ये हर्षवर्धन के टाइम का जो भी हिस्ट्री है वो हमें कैसे पता चलता है, ठीक है। तो मतलब कि हम सोर्सेज को देखते हैं, सारा सोर्सेज नहीं है यहाँ पर, कॉइन ज़्यादा हमें देखो हर्षवर्धन के टाइम पर नहीं मिलते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस समय पे फ्यूडलिज्म आ गया था, ठीक है। जाहिर सी बात है फ्यूडलिज्म में वहाँ पर, चलो इसका मैं मतलब नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना ज़रा फ्यूडलिज्म का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो सोर्सेज के बारे में मैंने यहाँ शायद से पीपीटी में डाला हुआ, ठीक है, तो यहीं से देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सोर्स आ जाता है हर्षचरित्र, ठीक है। हर्षचरित्र बायोग्राफी है हर्षवर्धन का, ठीक है, जिसको बाण भट्टा ने लिखा था, ठीक है, बाण भट्टा, ठीक है। इन्होंने एक और लिखा था प्ले, ठीक है, जिसका नाम कादम्बरी था, ठीक है, जो कि हालांकि ये एक लव स्टोरी थी, ठीक है, लव स्टोरी, एक नॉवल हम कह सकते हैं या प्ले की तरह एक लॉन्ग स्टोरी थी, ठीक है, लव स्टोरी।
लेकिन हर्षचरित्र पार्टिकुलरली हर्षवर्धन के लाइफ हिस्ट्री पे बेस्ड था, ठीक है, जिससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलता है हर्षवर्धन और उसके एडमिनिस्ट्रेशन हो या उसके कॉन्क्वेस्ट हो, हर चीज़ के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है सीयूकी, ठीक है। सीयूकी क्या है? सीयूकी का मतलब है रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। इसको किसने लिखा? ह्वेनसांग, ठीक है। और कहीं कहीं पर आपको ज़ुआनज़ांग भी लिखा हुआ दिखता है, ठीक है। ये हो सकता है उसका चाइनीज़ नाम हो, और ये हालांकि ये भी चाइनीज़ जैसे ही दिखता है, लेकिन क्या पता इंडियन ह्वेनसांग, अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, गुप्ता डायनेस्टी के, गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रा। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर एक और चाइनीज़ ट्रेवलर जो है इंडिया में आया था, ठीक है, और उसका नाम क्या था, ठीक है, उसका नाम आपने बताना है, ठीक है। देखो, सीयूकी में उन्होंने, ह्वेनसांग ने जो भी इंडिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या सोशल लाइफ के बारे में देखा, वो सारा कुछ उन्होंने डिटेल में लिखा है, ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हर्षवर्धन लाइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन की बात करें, ठीक है, मधुबन प्लेट इंस्क्रिप्शन हो, सोनीपत प्लेट इंस्क्रिप्शन हो या बांसखेड़ा प्लेट इंस्क्रिप्शन हो, ठीक है, ये तीनों प्लेट इंस्क्रिप्शन थे। ये क्या करते हैं, ये इसके टाइम काल का, समय काल का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। और उसके अलावा ये जो एहोल इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, एहोल इंस्क्रिप्शन किस के द्वारा बनवाया गया था, तो पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। पीछे ही मैंने बताया था पुलकेशिन सेकंड कहाँ का रूलर था, चालुक्य, ठीक है, चालुक्य वंश का या डायनेस्टी का रूलर था, ठीक है। जब हर्षवर्धन पुलकेशिन पर अटैक करते हैं, हालांकि हर्षवर्धन हार जाते हैं, ठीक है, तो इस पूरे बैटल के बारे में इंफॉर्मेशन हमें एहोल इंस्क्रिप्शन से मिलता है, ठीक है, जो तभी इसको सोर्सेस में मैंने डाला। और उसी के साथ साथ हर्षवर्धन खुद भी अच्छे खासे स्कॉलर थे, पढ़े लिखे थे, ठीक है, और फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड, मतलब उनको आर्ट पसंद था, एजुकेशन पसंद था, तभी उन्होंने बहुत सारे पैट्रोनेजेस भी इनके रिलेटेड दिए थे, ठीक है। तो उसी के चलते उन्होंने भी 3 प्लेस लिखे थे, ठीक है, नागंदा, रत्नावली और प्रियदर्शकी, ठीक है। ये 3 प्लेस भी इनके टाइम काल का अच्छा खासा इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। उसके अलावा राजतरंगिणी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में रहने दो, मैं बता देता हूँ। कल्हाना, ठीक है, कल्हाना ने राजतरंगिणी लिखा था, ठीक है। राजतरंगिणी देखना ज़रा, आपके एंशिएंट और आधा मेडिवल हिस्ट्री पूरे के सोर्सेस में आप जब कुछ भी, कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंट हो या बैटल हो, ठीक है, और आपको नहीं पता उसके सोर्सेस में, तो आप इसका नाम डाल सकते हो, राजतरंगिणी, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी लेट लिखा गया, लेकिन फिर भी प्रीवियस जो काफ़ी सेंचुरीज के पीछे जा करके इन्होंने हिस्ट्री को लिखा है, ठीक है। ये तो हो गया हर्षा से पहले सोर्सेस हो गया, और उसके अलावा गुप्ता के बाद कौन-कौन से एम्पायर्स बने, ठीक है, इसके बारे में हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हर्षवर्धन से पहले जो उनका वर्धन डायनेस्टी है या पुष्यभूति डायनेस्टी है, उसमें क्या कुछ घटनाएँ घटी, ठीक है, किस तरीके से हर्षवर्धन राजा बना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखो, वर्धन डायनेस्टी कहो या पुष्यभूति डायनेस्टी कहो, ठीक है, इसका स्थापना पुष्यभूति ने किया था, ठीक है। देखो, किसी किताब में प्रभाकर वर्धन को फाउंडर माना जाता है, ठीक है, लेकिन उनसे पहले उनके दादा परदादा थे, ठीक है, जिसका नाम पुष्यभूति। उसके बाद काफ़ी 3 रूलर, ठीक है, स्पेसिफिक कहूँ तो 3 रूलर बीच में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उनका बेटा था प्रभाकर वर्धन, ठीक है। ये रूलर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पर जब प्रभाकर वर्धन रूलर बने, ठीक है, तो उनके 3 बच्चे थे, ठीक है। मुझे लग रहा है मेरा पेन टैब कुछ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर लेक्चर के वक्त ये राइटिंग अच्छा ना हो तो इग्नोर करिए, आप साउंड और नोट्स को पढ़ करके देख सकते हो, ठीक है। नोट्स में मैंने डिटेल मेंशन किया। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, ठीक है, राजवर्धन, हर्षवर्धन और एक बेटी थी जिसका नाम था राजश्री, ठीक है। अब बगल में मैंने पहले स्लाइड में मैंने क्या किया था,
मुखारिज के बारे में बताया था, ठीक है? जो मुखारिज कहाँ? कन्नौज, ठीक है? कन्नौज में मुखारिज का शासन था, ठीक है? तो मुखारिज के राजा का नाम था ग्रहवर्मन। ठीक है? ग्रहवर्धन की शादी होती किसके साथ? राजश्री के साथ, ठीक है? जिससे क्या होगा, कन्नौज और हरियाणा या थानेसर वाला एरिया होगा, इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस की वजह से ये दो एक हो जाएंगे, ठीक है? जिसको नापसंद करते हैं मालवा के राजा देवगुप्ता, ठीक है, एंड गौड्स के राजा शशांक, ठीक है? इन दोनों को ये चीज पसंद नहीं आती, तो ये क्या कर देते हैं, ये अटैक कर देते हैं किस पे? ग्रहवर्मन पर, और ग्रहवर्मन को मार डालते हैं, ठीक है? जब ये मर जाते हैं तो देखो, और अटैक करने के बाद जाहिर सी बात है ग्रहवर्मन जैसे मारेंगे तो उस पर कंट्रोल, कन्नौज पर ये कब्जा कर देते हैं, ठीक है? तो इसी चीज को देख करके राजवर्धन अटैक कर देते हैं इन दोनों पे, ठीक है? और जब अटैक करते हैं तो राजवर्धन देवगुप्ता को मार डालते हैं, ठीक है? और शशांक को हरा देते हैं, ठीक है? शशांक को देखना, ध्यान से सुनना, डिफीट करते हैं, मारते नहीं है, ठीक है? जब शशांक डिफीट हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी बेटी के शादी का ऑफर राजवर्धन को देते हैं, ठीक है? राजवर्धन को बोलते हैं आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, ठीक है? राजवर्धन उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बाद में मौका देख करके शशांक जो है राजवर्धन को ही मार डालते हैं, ठीक है? राजवर्धन को क्या कर देते हैं, मार डालते हैं, ठीक है? ये घटना है 605 AD की, ठीक है? अब बड़ा भाई शशांक के द्वारा हाथों में मारा गया, ठीक है? तो एट द एज ऑफ 16 ईयर हर्षवर्धन को क्या करना पड़ता है, थानेश्वर का राजा बनना पड़ता है, ठीक है? अब जैसे ही थानेश्वर का राजा ये बनता है, ठीक है, तो इनके सामने दो टास्क होते हैं, ठीक है? पहला टास्क, जब ग्रहवर्मन को देवगुप्ता और शशांक मिल करके मार डालते हैं तो ये दो इसकी सॉरी, तो राजश्री क्या कर देते हैं, राजश्री को पहले तो इम्प्रिजन कर देते हैं, बाद में फिर ये भाग जाती है, ठीक है? ये भाग करके जंगलों में छिप गई होती है, ठीक है? और दूसरा, अपने भाई और जीजा के मौत का बदला लेना जो है ये इनके लिए एक इम्पोर्टेंट कार्य रह जाता है, ठीक है? हर्षवर्धन के लिए, ठीक है? तो फिर वो जाते हैं, अपनी बहन को रेस्क्यू करते हैं फॉरेस्ट से, ठीक है? और उसके साथ अपने भाई का बदला भी लेते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ नोट्स में मैंने डिटेल में लिखा है, ठीक है? आप देख लीजिए। देखो देवगुप्ता यहाँ ऊपर से ही चलो देख लेते हैं। देखो प्रभावकर वर्धन 4th राजा होते हैं वर्धन डायनेस्टी के, ठीक है? या पुष्यभूति डायनेस्टी के, ठीक है? उसके बाद उनके 3 बच्चे होते हैं, राजवर्धन, हर्षवर्धन और उसकी एक बेटी, ठीक है? 605 में प्रभाकर वर्धन मर जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद उनका बड़ा बेटा जो कि राजवर्धन है, ठीक है? वो राजगद्दी पे बैठते हैं, और इसी बीच ग्रहवर्धन को देवगुप्ता और शशांक मिल करके मार डालते हैं, ठीक है? और उसी का बदला लेने के लिए राजवर्धन उन पे अटैक करता है और मालवा के राजा को तो मार डालते हैं, ठीक है? लेकिन खुद मारे जाते हैं शशांक के हाथों, धोखे से, ठीक है? और इसी के वजह से फिर थानेश्वर का राजा बनता है हर्षवर्धन, ठीक है? और जब वो राजा बनते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर सबसे 2 इम्पोर्टेंट काम होते हैं। वो ये है, सबसे पहले अपनी बहन को रेस्क्यू करना जंगल से, ठीक है? जो कि उस समय पे जंगल में अपनी जान लेने की फिराक में होती, ठीक है? मतलब कि सती होने वाली। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है? और उसके बाद दूसरा, शशांक को पनिश करना, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके भाई और जीजा का बदला लेने के लिए, ठीक है? और इसी के साथ एक स्टेटमेंट है, हर्षवर्धन को लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर कहा जाता है, ठीक है? लास्ट हिंदू रूलर तो नहीं थे, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके बाद बहुत सारे रूलर्स आए, ठीक है? हिंदू रूलर्स आए, ठीक है? हाँ, फिर ये इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसके बाद जितना एरिया इन्होंने अपने अंडर कंसोलिडेट किया था, उतना कोई दूसरा एम्परर, हिंदू एम्परर नहीं कर पाया, ठीक है? और इसीलिए इनको लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर कहा गया, ठीक है? ये तो हो गई कहानी हर्षवर्धन के राजा बनने तक की, ठीक है? उसके बाद अब आगे देखते हैं कि राजा बनने के बाद उन्होंने कौन से युद्ध या बैटल्स लड़े, कौन से कॉन्क्वेस्ट लड़े, ठीक है? अगर कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो सबसे पहले हम उनके मिलिट्री पावर को देखते हैं, ठीक है? देखो, ऐसे चरित्र में कहा गया है कि उनके पास 1 लाख घोड़े थे और 60,000 हाथियां थे उनके सेना में, ठीक है?
जो कि ज़्यादा है, ज़्यादा डबल है किससे? गुप्ता एम्पायर से भी ज़्यादा। देखो आपको पता है कि गुप्ता एम्पायर और हर्षवर्धन के आर्मी को या पावर को या रूल को कंपेयर किया जाए तो गुप्ता कहीं ज़्यादा ऊपर है, ठीक है? लेकिन फिर भी ये कैसे पॉसिबल हो सकता कि गुप्ता के से ज़्यादा हर्षवर्धन के पास आर्मी हो, ठीक है? तो इसका एक रीज़न निकल सकता है, क्यों? क्योंकि इस समय तक क्या हो गया था, हर्षवर्धन ने अपने पावर को काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज़ करके रखा था, ठीक है? और उनके अंदर जितने भी फ्यूड्स थे, ठीक है? जितने भी फ्यूडिटरीज़ थे, उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ आर्मी मेंटेन करना रहता था, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है शायद से बैटल के या एक्सपीडिशन के वक़्त ये अपने सारे फ्यूड्स से क्या करता होगा, उनके आर्मी को अपने पास ले आता होगा, तो उन सब के आर्मी को काउंट करके ये जो अमाउंट बनता होगा, ठीक है? यही एक रीज़न हो सकता है, वरना ऐसे ही इसके पास इतना लार्ज आर्मी होना इम्पॉसिबल है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जितना एरिया में गुप्ता ने शासन किया, उतना बड़ा एरिया तक तो हर्षवर्धन पहुँच ही नहीं पाया था, ठीक है? तो कैसे गुप्ता से लगभग डबल आर्मी इसके पास हो सकता है, ठीक है? जो कि इम्पॉसिबल सा है, ठीक है? तो अगर हाँ, हालाँकि अब अगर हम वॉर्स के बारे में देखें तो सबसे पहला बैटल इसका होता है शशांक के साथ, ठीक है? ये शशांक के साथ लड़ते हैं, ठीक है? और शशांक को कनौज से भगा करके अपने एरिया में भगा देते हैं, ठीक है? और उसके बाद सेकंड बैटल भी होता है, ठीक है? जिसके बारे में कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि हुआ था, कुछ मना करते हैं, ठीक है? कंट्रोवर्सी है, ठीक है? तो बैटल्स को हम उतने डीप में नहीं जाएँगे, ठीक है? हाँ, हालाँकि 606 में हर्षवर्धन राजा बने, ठीक है? और कुछ सालों में, ठीक है? 620 तक पहुँचते-पहुँचते शशांक की डेथ हो गई थी, ठीक है? और उसके बाद उसके बेटे ने हर्षवर्धन की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर दिया था, ठीक है? और उसी में अगर हम देखें बंगाल के बगल में देखें तो कामरूपा, ठीक है? जो कि प्रेज़ेंट डे आसाम, ठीक है? यहाँ का राजा था भास्कर वर्मा, ठीक है? जिसके साथ पहले से ही हर्षवर्धन के फ्रेंडली अलायंसेस थे या फ्रेंडली रिलेशंस थे, ठीक है? जिससे हम कह सकते हैं कि इसका शासन या इसका दबदबा वहाँ तक भी था, ठीक है? और बंगाल को जीतते वक़्त पुंड्रवर्मन, ठीक है? जो उस समय के मगध के राजा थे, ठीक है? इन्होंने भी हर्षवर्धन की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया था, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बैटल उनका आता है वल्लभी के साथ, ठीक है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था वल्लभी का राजा कौन था? ध्रुवसेना सेकंड, ठीक है? हर्षवर्धन ध्रुवसेना 2 पे अटैक करते हैं, ठीक है? और देखो यहाँ पे मैंने डेट्स मेंशन नहीं की, ठीक है? क्योंकि आपका टॉपिक बड़ा है तो आप डेट्स में कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है? आप बस इवेंट्स को ही याद कीजिए, फिर ठीक है? जब ये पूरा पता हो जाए तो नेक्स्ट धीरे-धीरे आप खुद डेट्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है? ध्रुव सेना पर वो अटैक करते हैं और उनको डिफीट भी कर देते हैं, ठीक है? ध्रुव सेना जब डिफीट हो जाते हैं तो फिर हर्षवर्धन उनको अपने बेटी के शादी का प्रस्ताव देते हैं जिसको ध्रुव सेना एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? इसी तरीके से उनका मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो जाते हैं, ठीक है? ये उनका एक इसको एक डिप्लोमेटिक स्टेप कहा गया उन्होंने किसने सॉरी बाणभट्टा ने हर्षचरित्र में, ठीक है? क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, इससे उनका वेस्टर्न बाउंड्री सिक्योर हो जाएगा, ठीक है? उस समय पे वेस्टर्न बाउंड्री को सिक्योर करना बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है? क्यों? क्योंकि वेस्टर्न साइड रहते थे हुनार, ठीक है? जो कि काफ़ी बार्बेरियंस होते थे, ठीक है? मतलब ये क्रूर होते थे, ये अटैक करते थे तो पूरा लूट-फूट मचा देते थे, ठीक है? नेक्स्ट बैटल रहता है पुलकेशिन सेकंड के साथ, ठीक है? जो कि चालुक्यास का राजा था, ठीक है? हालाँकि इस बैटल में वो डिफीट हो जाते हैं, ठीक है? इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? ऐहोल इंस्क्रिप्शन से, ठीक है? ये मैंने सोर्सेस के टाइम बताया था, ठीक है? पुलकेशिन सेकंड ने इसमें मेंशन किया है कि जो नॉर्थ के राजा है, ठीक है? ऐसे नहीं लिखा कि हर्षवर्धन ने, ठीक है? नॉर्थ के राजा ने अटैक किया करके लिखा और वो फिर हार गए करके लिखा है, ठीक है? इसके बारे में हमें वहाँ से पता चलता है, ठीक है? और इसके साथ-साथ ये भी हमें पता चलता है कि जो ये यहाँ पर ये जो नर्मदा रिवर है, ठीक है? फिर ये बैटल के बाद इसको बाउंड्री माना था इन्होंने, ठीक है? कि नर्मदा से साउथ की तरफ तो हर्षवर्धन नहीं आएँगे और नॉर्थ की तरफ पुलकेशिन सेकंड नहीं आएँगे, ठीक है? चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन है और ये कि नर्मदा के साथ एक और रिवर है जो अरेबियन सी में गिरता है, ठीक है? हमारे ड्रेनेज सिस्टम का क्वेश्चन है, तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है?
देखो जो इम्पोर्टेंट कॉन्क्वेस्ट थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है? उसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा के जैसे सिंध है, ठीक है? कश्मीर है, नेपाल है, ठीक है? तो इन रीजन्स में क्या है, हर्षवर्धन का सुप्रीमेसी उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर दिया। ऐसे कोई बड़ा बैटल हुआ करके नहीं हमें सोर्सेस से पता चलता है, ठीक है? लेकिन फिर भी हमें ये पता चलता है कि उन्होंने इसके सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया था और बहुत सारे गिफ्ट्स जो है या ट्रिब्यूट्स जो है वो हर्षवर्धन को पे करते थे, ठीक है? ऐसा हमें सुनने को या पढ़ने को मिलता है, ठीक है? तो यहाँ इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और D&C क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? थैंक यू।